हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सटीक दिशा। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10 के संस्कृत चैप्टर नंबर 5 भारत महिमा का संपूर्ण विश्लेषण लेकर आया हूं। इसी चैप्टर में हम इसका स्टोरी और प्लस सब्जेक्टिव क्वेश्चन दोनों का सल्यूशन कर देंगे। यह वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन इस वीडियो को अंत तक बने रहिए। इस चैप्टर का पूरा और सब्जेक्टिव और स्टोरी समाप्त कर देंगे। अगर आप इससे पहले इसके चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 और 3 और 4 इन सभी का वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया जाएगा, वहाँ से जाकर देख लीजिए। चलिए हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है भारत महिमा, यानी भारत की महिमा का बखान किया गया है, यानी भारत का कितना महिमा है, यानी भारत का महिमा जो पूरा विश्व में गाई जाती है उसी के बारे में इस चैप्टर में वर्णन है। तो चलिए पॉइंट वाइज पढ़ते हैं। पहला पॉइंट है कि भारत की महिमा सर्वत्र गाई जाती है। सर्वत्र का मतलब होता है सभी जगह, यानी कि भारत की महिमा सभी जगह गाई जाती है। दूसरा पॉइंट है भारत महिमा पाठ के प्रथम पद विष्णु पुराण से और दूसरे पद भागवत पुराण से लिया गया है, यानी भारत महिमा जो चैप्टर है उसमें प्रथम पद विष्णु पुराण से लिया गया है और विष्णु पुराण से लिया गया है और दूसरे पद जो है भागवत पुराण से लिया गया है। ठीक है, अगला पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट है देवता गण भी भारत के गीत गाते हैं, यानी जो देवता है, देवतेगण जो हैं वह भी भारत के गीत गाते हैं, यानी भगवान भी जो है भारत के गीत गाते हैं। बताइए, भारत की भूमि बहुत ही मतलब कि महिमा बखाने वाली है। अगला पॉइंट, हमें अपने भारत के प्रति भक्ति का भाव रखना चाहिए, यानी हम लोग को जो है भारत के प्रति भक्ति का भाव रखना चाहिए। अगला पॉइंट, भारत की भूमि स्वर्ग को प्राप्त करने वाली है। भारत की भूमि कैसी है, तो भारत की भूमि जो है स्वर्ग को प्राप्त की जा सकती है, यानी भारत में जो लोग रहते हैं, यहाँ पर रहने वाला लोग है, यहाँ पर जो भूमि है स्वर्ग को प्राप्त करने वाला भूमि है, लेकिन कर्म चाहिए। इसके लिए क्या चाहिए? कर्म करना चाहिए। अगला पॉइंट, भारत में जन्म लेने वाले लोग धन्य हैं। धन्य है वे लोग, भगवान भी कहते हैं कि धन्य है वे लोग जो भारत जैसे भूमि पर जन्म लिए हैं। अगला पॉइंट, भारत की शोभा को देखकर श्री हरि भी प्रसन्न होते हैं। भारत की जो शोभा है उनको देखकर भगवान श्री हरि भी प्रसन्न होते हैं। अगला पॉइंट, भारत की भूमि निर्मला और वत्सला है। भारत की भूमि कैसी है? तो निर्मल है और वत्सला भी है। भारत की भूमि विशाल है, यानी हमारा जो भारत है लगभग 135 करोड़ जनसंख्या वाला विशाल देश है हमारा भारत। ठीक है, जो कि विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे नंबर पर आता है। बताइए भारत की महिमा कितना ज़्यादा महान है। चलिए अब हम नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, देखिए यहाँ पर दिया गया है कि भारत की भूमि पूजनीय है, यानी भारत की जो भूमि है उन्हें हमें पूजा करना चाहिए क्योंकि यहाँ की भूमि पूजनीय है। अगला पॉइंट है भारत की भूमि सागर, वन, पर्वत और नदी से सेवित है, यानी भारत का जो भूमि है सागर से है, वन है, यहाँ पर पर्वत भी है और नदी, सभी से क्या है? सभी से यह निर्मित है, सभी से। चलिए अगला, भारत जगत का गौरव है। भारत को पूरे विश्व में जगत का गौरव कहा जाता है। भारत की भूमि पूजनीय है, ये तो हम लोग देख चुके थे। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या है, भारत की भूमि में देवतागण भी बार बार जन्म लेना चाहते हैं, यानी यहाँ की भूमि ऐसी है कि देवता जो लोग हैं वो भी यहाँ पर जन्म लेना चाहते हैं। उनका भी एक आशा है कि हमें भारत जैसे भूमि पर जन्म लेना है। 15 नंबर पॉइंट, सागर से सेवित भूमि भारत की है। सागर से जो सेवित भूमि है वो किसकी है? तो भारत की है। तो चलिए इसका स्टोरी का वीडियो समाप्त हुआ और अब हम इस सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है भारत महिमा पाठ का अपने शब्दों में वर्णन करें। तो इसका आंसर में लिखना आपको कि इस पाठ में भारत की महिमा का वर्णन किया गया है। ठीक है, भारत की भूमि स्वर्ग को प्राप्त करने वाली भूमि है। इस भूमि पर देवता भी बार बार जन्म लेना चाहते हैं। भारत जगत का गौरव है, देवता भी भारत का गीत गाते हैं। हमें अपने देश की भक्ति करना चाहिए।
तो यह हमारा जो है भारत महिमा पाठ का क्या हुआ, सारांश हो गया। यानी अपने शब्दों में पाठ का वर्णन, भारत की भूमि कैसी है, महान है एकदम। भारत में जो है देवतागण भी बार बार जन्म लेना चाहते हैं, तो इतना लिख दीजिएगा, 2 नंबर कोई काटने वाला नहीं है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, देवता लोग किस भूमि का गुणगान करते हैं और क्यों? तो आंसर इसका दीजिएगा, देवता लोग भारत देश का गुणगान करते हैं क्योंकि भारत की भूमि स्वर्ग और मोक्ष को प्राप्त करने वाली है। भारत की भूमि कैसी है, तो स्वर्ग और मोक्ष को प्राप्त करने वाली भूमि है। इसी भूमि पर राम, कृष्ण और बुद्ध जैसे महापुरुष जन्म लिए हैं। ठीक है, तो इसी कारण जो है देवता लोग भी भारत का गुणगान करते हैं। चलिए तीसरा क्वेश्चन क्या है, भारत महिमा पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है? तो इस पाठ से हमें शिक्षा मिलती है कि हमारा देश भारत क्या है, महान है। इस भूमि पर देवता भी बार बार जन्म लेना चाहते हैं। हमें भारतीय होने पर गर्व होना चाहिए। इतना कुछ हमें इस पाठ से शिक्षा मिलती है। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत महिमा पाठ के अनुसार भारत की भूमि कैसी है? या फिर इस तरह पूछ सकता है क्वेश्चन कि भारत की भूमि कैसी है, यहाँ कैसे लोग रहते हैं? तो इसका आंसर में लिखना आपको कि भारत महिमा पाठ के अनुसार भारत की भूमि स्वच्छ है, निर्मल और ममतामयी है। यहाँ विभिन्न जाति और धर्म के लोग भेदभाव को भुलाकर आपस में एकता की भावना से रहते हैं। तो इतना कुछ आपको लिख देना है यहाँ की, यानी कि भारत की जो भूमि है वह भूमि स्वच्छ है, निर्मल व ममतामयी भी है, और यहाँ पर विभिन्न धर्म के लोग भेदभाव को मिटाकर, आपसी जो भेदभाव है उनको मिटाकर एकता की भावना से रहते हैं। किसके भावना से रहते हैं? तो एकता की भाव से रहते हैं। चलिए 5वां क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, भारत महिमा पाठ में किन किन पुराणों से पद संकलित है? तो इसका आंसर होगा, भारत महिमा पाठ में विष्णु पुराण एवं भागवत पुराण से पद संकलित है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, सभी जनों की देशभक्ति कैसी होनी चाहिए? तो इसका आंसर होगा कि सभी जनों की देशभक्ति आकर्षक और दूसरे के लिए आदर्श होनी चाहिए। ठीक है, सबों को तन मन धन से अपनी देश की सेवा करनी चाहिए। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर इतना ही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7वां प्रश्न क्या है, भारत महिमा पाठ का क्या उद्देश्य है? यानी भारत महिमा जो पाठ हम लोग पढ़े हैं उसका क्या उद्देश्य है? तो भारत महिमा पाठ का उद्देश्य यह है कि जो नागरिक भारत के हैं, गौरवशाली इतिहास से जो अनजान हैं, उन्हें देश की ओर आकर्षित करना। भारत महिमा पाठ के यही उद्देश्य है कि जो नागरिक भारत के गौरवशाली इतिहास से, यानी भारत के जो गौरवशाली इतिहास को नहीं जानती है, इसी पाठ में उनका जो है उद्देश्य है अपने ओर आकर्षित करने का, यानी भारत महिमा का बखान करने का है मौका। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए, और यह लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। भारत महिमा पाठ में लोगों की क्या विशेषता है? यह अगला, यह पाठ के आधार पर भारतीय मूल्यों पर प्रकाश डालें। चलिए तो इसका आंसर हम लोग देखते हैं। इसका आंसर हो सकता है देखिए, भारत में जन्म लेकर लोग धन्य होते हैं और भगवान हरि की सेवा करते हैं। यहाँ सभी लोग धर्म और जाति को भुलाकर आपस में एकता की भावना से रहते हैं। तो यहाँ से आपका चैप्टर नंबर 5 भी समाप्त हो चुका है। अब मैं नेक्स्ट चैप्टर भारतीय संस्कारा चैप्टर नंबर 6 का वीडियो बहुत जल्द आपके लिए लाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।